फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपका आज जो टॉपिक रहेगा वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। ओके। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरा जो गला है ना वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं सक पाऊँगा इतना। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको बस एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, मैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूँगा। ओके, वो आप रीडिंग तो आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, देखो यहाँ लिख रहा है बच्चों, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इसका मतलब क्या है? डिस्पर्सल का मतलब होता है मतलब फैल जाना। ठीक है, बिखर जाना। ठीक है। जैसे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, उनसे देखो नए पौधे बनते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन जैसे मान लो कोई नीम है, फॉर एग्जांपल नीम का पेड़ है। अब नीम के पेड़ पे क्या आती हैं? वो निबोरियाँ आती हैं उनके अंदर। या फिर कोई मैंगो का ट्री है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं? मैंगो लगते हैं। मैंगो में क्या होती है? अंदर सीड होता है, उसका जो गुठली होती है ना। वो क्या होता है? वो जो उस पर जो फ्रूट्स आएंगे, है ना, वो क्या करेंगे? वो कोई जानवर खा जाएगा। ठीक है। या फिर कोई इंसान है, ठीक है, वो उनको लेकर के शहर में जा कर के बेच देगा, या फिर कहीं भी, मतलब उसके जो सीड्स हैं वो उस पेड़ से काफ़ी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से पहुंचे, कई तरीके होते हैं जिनसे जो सीड हैं और जो फ्रूट्स हैं। देखो, फ्रूट अगर जा रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, मान लो कोई ऑर्चार्ड है, यानी फलों का बाग है, उसका जो मालिक है वो फल तोड़ करके और वो गांव शहरों में बेच आता है। तो क्या होता है? तो जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो सीड है, वो सीड भी गांव शहरों तक पहुंच जाता है। तो इसी को तो डिस्पर्सल कहते हैं ना। ठीक है। यानी सीड्स का, फ्रूट्स का जो पेड़ है उससे उसके आसपास दूर दूर तक फैल जाना, इसी को कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। यही तो वजह है कि इतने सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि नीम के सारे जितने भी नीम हैं धरती पर वो एक ही जगह पाए जाएं, या फिर जितने भी मैंगो ट्री हैं वो एक ही जगह पर पाए जाएं, जितने भी एप्पल ट्री हैं वो एक ही जगह पर पाए जाएं। ऐसा नहीं होता है ना, है ना। तो इस तरह से हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े एरिया में वहाँ थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं और किसी दूसरे कम पाए जाते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। तो क्या होता है, वो सीड जो है एक से दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब समझ में आया आपको? ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेन लाइन में पढ़ रहा हूँ, डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स टू स्कैटर। स्कैटर यानी फैल जाना। सीड्स ओवर अ वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैल जाना। ठीक है। नाउ द सीड्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स disperse such as seeds, but the seeds of other plant disperse in the form of fruits. कुछ के सीड्स होते हैं लेकिन कुछ फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं सीड्स, है ना, तो वो डिस्पर्स होते हैं, बिकॉज फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑल्सो इंक्लूड्स द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ओके, आगे देखते हैं। In nature, the same kind of plants or tree grow at different places which are quite far away from. देखो यहाँ हाईलाइट में क्या लिखा हुआ है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस because their seeds are dispersed to different places by the various natural agents such as wind, water, animals. मतलब अलग जो एक ही तरह के पेड़ हैं वो अलग अलग जगह पे उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? क्योंकि वो कई ऐसे कारण होते हैं, नेचुरल रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से सीड जो हैं वो फैल जाते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है। तो मैंने भी वही बात कही, वही इसमें लिखा हुआ है, और जो भी आप पढ़ेंगे ना वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, देखो, सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। तो सीड डिस्पर्सल का फ़ायदा क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू द प्लांट्स। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक ही तरह के पेड़ एक ही जगह पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है।
वो ओवर क्राउडिंग नहीं होती। ओवर क्राउडिंग मतलब वो भीड़ भाड़ जैसी बात हो जाएगी ना फिर तो। जैसे मैंगो ट्री, जितने भी मैंगो ट्री अगर वो एक ही जगह पाए जाएंगे तो क्या होगा, देखो हर पेड़ को थोड़ा अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या होता है, अगर सारे पेड़ एक ही जगह हो जाएंगे ना तो क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी में से वो न्यूट्रिशन को अच्छे से ले पाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, तो ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाती है। तो ये अच्छी बात है। अगर सीड डिस्पर्सल हो जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी ही नहीं। ओके। दूसरा, सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स द कॉम्पिटिशन ऑफ वाटर, जो मैंने आपको अभी बताई बात है ना, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट के लिए वो कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूर दूर रहेंगे तो सबके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी सफिशिएंट मात्रा में। एमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आगे देखो, सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो इन न्यू प्लेस फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, सीड अगर दूर दूर जाएंगे तो प्लांट्स भी, ठीक है, दूर दूर तक फैल जाएंगे, हरियाली भी रहेगी, और जो है जो प्लांटेशन की वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे मिल पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों कि ये जो डिस्पर्सल होता है, ये आपको समझ में आएगा कि डिस्पर्सल क्या होता है, ठीक है। सीड्स का फैल जाना वाइड एरिया में। अच्छा, क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमने देखे, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होता है, और जो है लार्ज एरिया में जंगल खड़े हो जाते हैं, प्लांटेशन हो जाता है, तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि डिस्पर्सल जो होता है, सीड जो डिस्पर्सल होता है, जो फैलते हैं वो कैसे फैलते हैं, ठीक है। तो इसके तरीके क्या क्या हैं। अब देखो, जो सीड है वो एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहा है, प्लांट के पास से दूसरी जगह जा रहा है, तो जाने का तरीका क्या हो सकता है वो हवा में उड़ करके जाए। जैसे आपने देखे होंगे कई ऐसे होते हैं, जैसे आक आक का पौधा होता है ना, आपने देखा होगा, उसमें बाल वाल से लगे रहते हैं, हवा में उड़ता है वो, है ना। तो हवा के थ्रू भी हो सकता है ना। हो सकता है पानी में बह कर के चला जाए, हो सकता है जानवर के किसी बॉडी पार्ट से चिपक जाए, और जानवर जब दूसरी जगह जाके बैठेगा तो वहाँ वो बीज गिर जाएगा, तो जानवर से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कोई कोई बीज ऐसा होता है कि वो फटता है, तो फटने से उसके बहुत सारे अंदर से बीज निकलते हैं, तो वो फैल जाते हैं, बस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पे चारों तरीके बताए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहला तरीका है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड, यानी हवा के थ्रू कैसे, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे विंग्ड सीड ऑफ ड्रम स्टिक, ठीक है। ड्रम स्टिक जो एक प्लांट होता है, उसका जो सीड होता है वो इस तरह का होता है, उसमें विंग सी लगी रहती है। अब ये ऐसा है कि ये हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो विंग्ड सीड ऑफ मैपल ट्री होता है, तो उसकी भी जो सीड होता है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें भी इस तरह से लगे रहते हैं ये, ठीक है, विंग्स होती हैं उसकी, तो ये भी हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। देखो यहाँ आप देख रहे हो, हेरी सीड्स ऑफ मडर, आँख का जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। वो तो आपने देखा होगा, है ना, जो बाल बाल से लगे रहते हैं चारों तरफ उसके, है ना। ये देखो, हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये हवा के थ्रू उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं, वहाँ पे फिर ये जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे फिर इनको सही एनवायरनमेंट मिलता है, और वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। मैं तेज़ इसलिए नहीं बोल रहा, अगर मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा ना तो मुझे जो है दिक्कत होगी, ज़्यादा देर तक मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझा रखा है वो इन्हीं डायग्राम्स के बारे में समझा रखा है जो मैंने बताया। आगे देखो, डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट बाय वाटर, ठीक है। देखो पानी में बह कर के भी चले जाते हैं, आपने नारियल वगैरह आपने देखा होगा, जनरली पूजा वगैरह में जो नारियल इस्तेमाल में आता है ना, उसको बाद में जो नदी वगैरह होती है या तालाब वगैरह होता है उसमें विसर्जन कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो पानी में बह कर के जो है चले जाते हैं। ऐसे कई तरह की और भी चीज़ें होती हैं, और भी इसमें एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
आगे है बेटा इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स, ठीक है। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू भी, देखो आपने ये देखा होगा है ना, तो ये एक फ्रूट ऑफ, ये है ज़ैंथियम विद हुक्स, इट इज़ डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। हुक्स मतलब इस तरह से इसमें ऐसे रहती है, आपने देखा भी होगा। ये बहुत क्या चिपक जाता है कपड़ों से, या जनरली जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं है ना, उन बाल होते हैं उनकी बॉडी पे, तो वहाँ उन बालों से चिपक जाता है। जैसे जनरली क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं किसी पेड़ के नीचे, वहाँ मान लो ये पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। जब वो जानवर उठ करके फिर किसी दूसरी जगह पे जा करके मान लो, ठीक है, बैठता है या फिर अपने बॉडी को किसी से रब करता है या किसी भी तरीके से वो बीज वहाँ गिर जाएगा, फिर वहाँ पे नया पौधा बन जाएगा। इस तरह से जो है सीड डिस्पर्स हो जाता है, वो अपने मेन प्लांट से और दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। तो एनिमल से किस तरह से होता है ये आपने समझ लिया है ना, वो आप पढ़ लेना डिटेल से, इसमें सब दे रखा है। आगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है फटना, जैसे धमाका होता है ना, फटता है इस तरह से। अब इतनी तेज़ धमाका तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनका जो फ्रूट होता है वो जब पक जाता है तो वो फटता है, तो बस्ट हो जाता है। तो जैसे वो फटता है उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, तो वो बीज जो हैं वो थोड़ा दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। व्हेन सम फ्रूट्स राइपन, पक जाते हैं, स्ट्रेन इज सेट अप इन देयर वॉल्स, यानी उनमें दरारें पड़ जाती हैं, अनटिल द फ्रूट्स स्प्लिट इनटू टू हाफ्स मेकिंग अ स्मार्ट एक्सप्लोजन एंड देयर सीड्स आर थ्रोन अवे फ्रॉम द प्लांट विद अ ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। इस तरह से सब चारों तरफ उसके सीड्स फैल जाते हैं। Thus some seeds are dispersed when their fruits burst with a sudden jerk, मतलब अचानक से फटते हैं ना, तो उनमें बीज जो है काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। The two common examples of explosive fruits are castor and balsam, ठीक है। अब ये आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में डिटेल से, आप गूगल पे जा कर के, ठीक है, कास्टर एंड बल्सम जो है फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, और डिटेल से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको ये एक्सप्लोस होता हुआ कोई एनिमेशन वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। ओके तो आपको समझ में आया किस तरह से 4 तरीक़ों से जो है डिस्पर्स हो सकता है। विंड से हो सकता है, ठीक है, वाटर से हो सकता है, एनिमल से, और एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म से हो सकता है। ओके और आगे देखते हैं। ओहो, इसी के साथ आपका देखो चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। ओके देन यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके तो अभी तो क्या करना है आपको बच्चों, ये तो हम जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मैं आपको होमवर्क में बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक काम करना आप, इसमें से कोई भी टू डायग्राम्स आप इसमें से बना लेना, कोई भी जो आपको लग रहा हो, ठीक है, अपने हिसाब से, और एक जो है आप ये बना लेना, ठीक है। ओके तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।